हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि हम लोग पढ़े थे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, है ना, जो कि हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में देखो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया, हमने जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, क्या सारी चीज़ें कैसी सारी चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली ना। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखो ऐसे समझ लो, ओवरऑल अब तक हमने देखो क्या पढ़ा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो सेमी कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर हमें पता है। जैसे बेसिकली हमें अपने दो मोस्ट सेमी कंडक्टर यूज़ करना है, कौन कौन से, एक हमें यूज़ करना है जर्मेनियम और एक हमें यूज़ करना है सिलिकॉन। अच्छा देखो, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि इनका यूज़ किस लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कर रहे हैं, है ना। ये इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना। अब हमने कहा कि सर हमारा जो सेमी कंडक्टर है वो दो तरीके का होता है। पहला हमारा था इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, इसके बारे में लगभग 1 घंटे का वो लेक्चर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम इसी का यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में। हम इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फर्दर फिर से दो पार्ट कर दिए गए, है ना। इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो पहले पार्ट को जो बोला गया वो बोला गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोला गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरे वाले पार्ट को बोला गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको ये बात समझ में आ गई। आज हम क्या डील करने वाले हैं, आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। क्लियर है, आ रही बात समझ में। स्टार्ट किया जाए तो आप हेडिंग लगा लो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लगा लिया। चलो देखो, ओके बच्चे लोग देखो समझते हैं क्या है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमने जब पिछले वाले, इसको थोड़ा सा हम लोग इससे रिलेट करते हैं, जब हमने जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा पा रहे हैं, है ना। इंट्रिंसिक यानी कि हमारा वो प्योर होता था, इंट्रिंसिक हमारा क्या होता था, याद करो, प्योर होता था। बट अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। तो हम इसको एक और नाम से जानने वाले हैं, किस नाम से जानने वाले हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब थोड़ी थोड़ी बात जो है आपको समझ में आ रही है, इम्प्योर सेमी कंडक्टर, है ना, इम्प्योर सेमी कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं, सेमी कंडक्टर। ठीक, अच्छा, इम्प्योर सेमी कंडक्टर यानी कि अब हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे, है ना। नाम से कैसा लग रहा है, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर या इम्प्योर सेमी कंडक्टर। मतलब हमारे पास जो भी प्योर सेमी कंडक्टर होगा ना, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये हमारा एक प्योर सेमी कंडक्टर था। अब हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे। अब वो क्या मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, सारी चीज़ें समझते हैं, डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, क्या, डोप्ड, DOPPED, डोप्ड सेमीकंडक्टर। समझ में आ रही बात, डोप्ड सेमी कंडक्टर। ठीक है, डोप्ड, वो हाँ वही डोपिंग, याद आया, डोपिंग आपने कुछ वर्ड सुने जो है ना, जैसे जो जब कुछ खेल वगैरह होता है, गेम्स वगैरह जब होते हैं तो जो प्लेयर होते हैं ना, जो एथलीट होते हैं, वो कुछ डोपिंग मतलब कर लेते हैं। डोपिंग करने का मतलब कि उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जैसे देखते हैं ना कि हाँ बैन लगा दिया गया, ये इन्होंने डोप किया था तो ये बैन लगा दिया, ये बैन लगा दिया, इनको बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने डोपिंग करी थी। मतलब डोपिंग करी थी मतलब उन्होंने मतलब अनयूजुअल तरीके से, मतलब कह सकते हो कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने कुछ मतलब अपने अंदर, बॉडी के अंदर ले ली, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ लिए या उनके अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती आ गई, वो सारी चीज़। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो हम अब उसी गलत चीज़ को यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर के साथ करने वाले हैं, क्योंकि हमें इससे फ़ायदा मिलने वाला है। भाई फ़ायदा तो उनको भी मिला था लेकिन वो गलत बात है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो आरी भाषा में हम पढ़ने वाले हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, या हम पढ़ने वाले हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अब अगर हम कहें कि अगर हम एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना चाहें सर कि व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि when we add some impurities when we add some impurities to pure
या इन प्योर, सॉरी, इन प्योर सेमी कंडक्टर, इन प्योर सेमी कंडक्टर we obtain extrinsic semiconductor। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे मिलेगा? जब हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। यहाँ पे ये बात समझो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्प्योरिटीज। अब कैसी इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, क्या उठा करके ऐड कर दिया जाए? प्लास्टिक, मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या चीज़ें ऐड कर दी जाए, क्या मतलब उस इस सिलिकॉन के अंदर या इस जर्मेनियम के क्रिस्टल में कुछ ऐसी क्या चीज़ें ऐड कर दी जाए जिससे कि हमारा सेमीकंडक्टर इम्प्योर हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि हम इम्प्योरिटी जो ऐड करेंगे, थोड़ी सी बात समझ लेते हैं इम्प्योरिटी को। हम ये जो इम्प्योरिटी हम जो ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी हम जो ऐड करेंगे, हम वो ऐड करने वाले हैं, या तो देखो हम कोई एलिमेंट ही ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम क्या करने वाले हैं, कोई एलिमेंट ही ऐड करने वाले हैं। अब कैसे याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्योरिटी आपको याद रखना है। इसी इम्प्योरिटी को हम लोग डोपेंट एटम भी कहते हैं, है ना। डोप मतलब हमने उसका डोपेंट कर दिया। तो हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करने वाले हैं, देखो कैसे याद रखना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आपने कहा सर आपका जो सिलिकॉन है या आपका जो जर्मेनियम है, ठीक है, वो हमारे कौन से ग्रुप में आता है? ये हमारे ग्रुप नंबर 14 में आता है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 में आता है। अब ग्रुप नंबर 14 से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो आपको क्या मिलेगा? 15, ग्रुप नंबर 15 मिलेगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर 14 से थोड़ा सा पीछे जाओ तो क्या मिलेगा? ग्रुप नंबर 13 मिलेगा। तो अब हम इस हमारे पास ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है, यानी कि जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, इस प्योर सेमीकंडक्टर में या तो हम ग्रुप 15 के कुछ एलिमेंट को ऐड करेंगे या तो ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो हमने कहा सर कि देखो, अगर ग्रुप 15 है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रुप 15 है तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा कि अगर हम ग्रुप 15 को, मतलब मान लो, जैसे हमने मान लो कोई एक एग्जांपल ले लिया, जैसे ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 15 में हमारा आएगा 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 जैसे एक हमारा आता है इंडियम, है ना, ये है, या फिर एक और होता है आपका आर्सेनिक होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें भी हम लोग समझेंगे। तो यानी कि हम ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब आप थोड़ा सा अब थोड़ा सा आप अपना पीरियोडिक टेबल देखो कि ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो देखो, ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि इम्प्योरिटी में हमारी दो चीज़ें आएंगी, या तो हम पेंटावैलेंट ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट याद रखना है, अभी हम आपको बताएंगे इसके एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स याद रखना है। या तो हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे या तो हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, है ना। तो दो बातें आपको समझ आई कि हमें अपने शुद्ध, यानी कि हमारा जो प्योर सेमी कंडक्टर है, हम उसमें दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, या तो पेंटावैलेंट या तो ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब क्या है? जिसके लास्ट में वैलेंसी कितनी होगी? 5 वैलेंसी होगी। और ट्राईवैलेंट का मतलब जिसके लास्ट में कितनी वैलेंसी होगी? 3 वैलेंसी होगी। और इसी बेसिस पे बच्चा लोग हमारा जो है दो टाइप का फिर से सेमीकंडक्टर बनता है, पी टाइप और एन टाइप। क्लियर है? एन टाइप और पी टाइप, पी टाइप और एन टाइप। इन्हीं दोनों इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर हमारा एन टाइप और पी टाइप बनता है। कैसे बता दे, जल्दी से बता दे अगर आपको, तो देखो समझ लो थोड़ी देर के लिए। अभी कैसे होता है ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो अगर हम किसी भी सेमी कंडक्टर में, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनो, अगर हम किसी भी सेमी कंडक्टर में अगर हम पेंटावैलेंट अगर हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो वहां से हमारा बनता है एन टाइप। अब कैसे बनता है, यही तो हमारा पूरा का पूरा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। और अगर हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे कि सिलिकॉन में या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हैं तो वहां से हमें मिलता है पी टाइप। तो दो बातें आपको ये समझ में आ गई कि हमें पी टाइप कब मिलेगा और हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलेगा, जब हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। और कौन कौन सी इम्प्योरिटीज? पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक टर्म आता है, हमें जो इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं ना, तो हम इसको इम्प्योरिटी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि अच्छा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं सर? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग यानी कि हम ये जो इम्प्योरिटी हम जो ऐड कर रहे हैं, है ना, हमने उसको बोल दिया क्या? डोपिंग बोल दिया, डोपिंग। ये समझ में आ रही बात? डोपिंग। तो क्या है डोपिंग? देखो,
डोपिंग को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि क्या है डोपिंग का मतलब क्या, डोपिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई अपने अंदर बॉडी के अंदर जैसे ना जो जो कुछ खराब एथलीट्स जो होते हैं है ना, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो है कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो इम्प्योरिटी को ऐड करने का जो प्रोसेस है किसी भी सिलिकॉन में या जर्मेनियम में जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो क्या कह सकते हैं कि the process of adding impurity to an किसमें ऐड करेंगे बताओ, टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, the process of adding impurity to an intrinsic semiconductor in a controlled manner। ऐसा नहीं कि मतलब जितना मन किया उतना मतलब जोड़ते जा रहे हैं, नहीं, एक कंट्रोल्ड मैनर में, तभी तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज कॉल्ड डोपिंग, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अच्छा देखो स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर ई वी वगैरह अगर छूट जाता है ना, तो उसके लिए यार थोड़ा सा मतलब मत क्या करो कि सर मतलब ठीक है अच्छी बात है आप बता देते हो, बट लेकिन वो छूट जाता है जल्दीबाजी में, तो उसके लिए नहीं कि सर यहाँ पे आपने ई छोड़ दिया वो छोड़ दिया, हो गया ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप कमेंट करके बता देते हो तो ठीक है, मेरे को मेरी गलती का एहसास हो जाता है, अच्छी बात है, गलती का एहसास होना चाहिए। ठीक है, चलो तो समझ में आ गई ना अब तो, अब क्लास 12 में हो तो आप इतनी छोटी गलती तो आप जो है अपने कॉपी में तो नहीं कर सकते हो ना कि ठीक है, मतलब समझ में आ रही बात। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर डोपिंग क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में अगर हम किसी भी इम्प्योरिटी को अगर ऐड कर रहे हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी को ऐड करने का, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। ठीक है, अब देखो ये कहा जाता है ना, देखो अब इसका देखो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ऐसा कहा जाता है या ऐसा है, कहा नहीं जाता है, ऐसा प्रैक्टिकली है, ऐसा किया गया है, ये जितनी भी आप मोबाइल डिवाइसेस अब देख रहे हो सब इसी बेसिस पर सब बनाई गई हैं। ये कहा जाता है कि अगर हम 1 इम्प्योर एटम अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, 1 इम्प्योर एटम अगर हम किसी भी सिलिकॉन के या जर्मेनियम के क्रिस्टल में अगर हम 1 इम्प्योर एटम अगर हम ऐड करते हैं, और वो मान लो 1 इम्प्योर एटम अगर हम ऐड कर रहे हैं किसमें, इन 10 to the power 8 एटम ऑफ या 10 to the power 8 एटम, क्या लिख दिया जाए, 10 to the power 8 एटम 1 impure atom in 10 to the power 8 atom for every जर्मेनियम एटम। मतलब ऐसे समझो कि अगर हम 10 मतलब अगर 10 टू द पावर अगर एक एटम से मिलाकर के मान लो हमने कोई क्रिस्टल बनाया, कितने एटम से मिलाकर के, 10 टू द पावर 8 एटम से मिलाकर के हमने एक क्रिस्टल बनाया, देखा ना जो केकड़ा वाला जो शेप बना था वो क्रिस्टल। ठीक है, हमने एक एटम बनाया, तो उस एटम में अगर हम एक इम्प्योर एटम अगर मिला देते हैं, बात को समझो, अगर हम एक इम्प्योर एटम मिला देते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है ना बच्चे, वो 16 टाइम इंक्रीज हो जाती है, 16 टाइम इंक्रीजेज, समझ रहे हो, उस सेमीकंडक्टर की, यानी कि अब वो जो सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर हो गया उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 16 टाइम इंक्रीज हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है इस डोपिंग का। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब डोपिंग को करने का बेसिकली 3 मेथड होता है। ठीक है, डोपिंग करने के 3 तरीके होते हैं, तो आप इस चीज़ को लिख लो कि डोपिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग, हाँ हम लिखने वाले हैं फॉलोइंग 3 मेथड या 3 वे कह लो। ठीक है, पहला जो तरीका है डोपिंग करने का, ड्रग्स लेने का, ऐसा काम कभी नहीं करना। पहला जो तरीका है डोपिंग करने का वो क्या है, हम देखो क्या करते हैं कि हमने किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को मतलब मेल्ट किया मतलब उसको गला दिया अच्छे से, एकदम मस्त मोल्टेन स्टेट में आ गया। अब हम उसमें क्या करेंगे, किसी भी एक इम्प्योर एटम को
डाल देंगे। इम्प्योर एटम का मतलब समझ रहे हो ना, या तो पेंटावैलेंट या तो ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट का एग्जांपल आप देखो, मैंने आपसे कहा है कि आप जो है पीरियोडिक टेबल, अब हम पे एग्जांपल बताएंगे बट आप थोड़ा सा देख लो ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज़ें भी समझ में आ जाए कि आप इसी बहाने एक बार पीरियोडिक टेबल भी आप देख लोगे। पेंटावैलेंट यानी कि ग्रुप नंबर 15 देखो, ट्राईवैलेंट यानी कि ग्रुप नंबर 13 देखो, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हाँ एक मिनट सॉरी, क्या कहाँ पर थे हम, हाँ हम लोग बात कर रहे थे डोपिंग की, कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा कि हम अगर किसी मोल्टेन सेमी कंडक्टर में, प्योर सेमी मोल्टेन को हमारे पास प्योर मोल्टेन मतलब प्योर सेमी कंडक्टर है, उसको हम मेल्ट कर दें यानी कि मोल्टेन स्टेट में ला दें और उसमें हम किसी एक टेट्रावैलेंट या पेंटावैलेंट को मिला दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि हमने उसमें डोपिंग कर दी। तो पहला तरीका क्या है कि ऐड द इम्प्योरिटी टू मोल्टेन सेमीकंडक्टर, मोल्टेन सेमीकंडक्टर, ठीक है। मोल्टेन सेमीकंडक्टर यानी कि कौन सा, जर्मेनियम या तो सिलिकॉन, ठीक। सो दैट इट, अब देखो जो क्रिस्टल जो बनेगा अब, है ना, जब मिलाने के बाद, तो अब उस क्रिस्टल में क्या होगा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमारा बन जाएगा, है ना। सो दैट इट क्रिस्टलाइज विद इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। दो बातें समझ में आ गई, है ना। पहली चीज आपको ये समझ में आई कि हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया मोल्टेन स्टेट में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है डोपिंग करने का, यानी कि किसी भी इम्प्योरिटीज को मिलाने का किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, वर्ड्स पर ध्यान दो, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में किसी इम्प्योरिटी को मिलाने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि हम उस पर बम्बार्डमेंट करवा दें, है ना। बम्बार्डमेंट, ढेर सारा उस पर जो है इम्प्योरिटी का लो ऐसे बम फोड़ दिया। यहाँ पे हमारे पास कोई एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ये लो बम फोड़ दिया। मतलब बम फोड़ने का मतलब वो नहीं है, मतलब बहुत तेजी से क्या कर रहा है हम उसके साथ, उसका मतलब एक कोलिजन कराए, है ना। तो जिसकी वजह से वो जो हमारे इम्प्योर एटम जो होगा वो वो उस प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में जा करके कहीं अटैच होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करा दिया जाए, बम्बार्डमेंट ऑफ डोपेंट। डोपेंट का मतलब समझ रहे हो, जो चीज हम मतलब जिसको हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं, है ना। तो बम्बार्डमेंट ऑफ डोपेंट एटम ऑन सेमीकंडक्टर। तीसरा तरीका सोचो क्या हो सकता है, थोड़ा सा गेस करो क्या हो सकता है। भाई पहला गला दिया, दूसरा जो है बम्बार्डमेंट करा दिया, तीसरा क्या कर सकते हैं ना कि देखो किसी भी सेमीकंडक्टर को हीट करो, मतलब गलाना नहीं है, उसको मेल्ट नहीं करना है, किसी भी सेमीकंडक्टर को हीटेड करो और उसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दो जहां पर केवल और केवल हमारा डोपेंट एटम है, मतलब जहां पर केवल और केवल इम्प्योरिटी है ना। तो कह सकते हैं क्या कि हीट द सेमीकंडक्टर को हीट करना है, हीट द सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन एटमॉस्फियर, कैसे एटमॉस्फियर में, इन एटमॉस्फियर कंटेनिंग डोपेंट एटम। डोपेंट का मतलब समझ रहे हो ना, जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सब सारी चीजें डोपेंट एटम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, रुक जाओ टेंशन नहीं लो। डोपेंट एटम सो दैट डोपेंट, अब ये डोपेंट कहाँ होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में, उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो। एटमॉस्फेयर का मतलब कोई एक जगह बनाओ, एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं हमारे अगल बगल जो चारों तरफ जो ये पेड़ झाड़ी ये सब सारी चीजें, ये सब एटमॉस्फेयर नहीं, एक अलग बॉक्स बनाया, ठीक है, और उसमें हमने डोपेंट एटम हर जगह उसमें छोड़ दिया, ठीक है। और हम उस डोपेंट एटम, अब हम उस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर रहे हैं, इस अपने सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा, सो दैट जो हमारा जो डोपेंट एटम है कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डिफ्यूज, है ना। क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा,
डिफ्यूज इनटू द सेमीकंडक्टर, डिफ्यूज इनटू द सेमीकंडक्टर। समझ में आ रही बात? ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर को डोप कर सकते हैं, और डोपिंग करने के बाद हमारा वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है कि वो डिपेंड करेगा कि हमने किस टाइप की डोपिंग करी है। हमने पेंटावैलेंट हमने डोपिंग मटेरियल यूज़ किया है, या हमने ट्राईवैलेंट, ध्यान से वर्ड्स को सुनो, हमने ट्राईवैलेंट डोपिंग मटेरियल यूज़ किया है। अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, और अगर हम ट्राईवैलेंट डोपिंग मटेरियल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, जो कि अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इतनी बातें लिख लो जल्दी से, समझ में आ गई? चलो अब देखो अब हम सिलेक्शन ऑफ डोपेंट्स, यानी कि हम डोपेंट्स का सिलेक्शन कैसे करें भाई। हमें पी टाइप बनाना है, हमें एन टाइप बनाना है, मैंने आपको पहले बताया। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, देखो अगर हम पेंटावैलेंट अगर हम डोपिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन सा? पेंटावैलेंट। अब पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 5 होती है ना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल देखो, जैसे एग्जांपल जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया जिसको हम AS बोलते हैं, ओके। और जैसे एंटीमनी हो गया जिसको हम SP के नाम से जानते हैं, है ना। या फिर फॉस्फोरस एक आपका बढ़िया सा एग्जांपल है मित्र, फॉस्फोरस। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी पेंटावैलेंट हमारे डोपेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर देखो पेंटावैलेंट अगर हम डोपिंग अगर करते हैं, यानी कि इन सब सारी चीज़ों के एटम्स को अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, प्योर मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम मिलाते हैं, तो हमें मिलेगा एन टाइप। क्या मिलेगा? एन टाइप। इस चीज़ को आप यहाँ पर अब लिख लो, एन टाइप का हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा। दूसरा है कि अगर हमारे पास मान लो कोई अगर ट्राईवैलेंट अगर हमारे पास एटम है ना, ट्राईवैलेंट अगर एटम है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? जिसकी वैलेंसी होती है 3, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अब ट्राईवैलेंट या जिसकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे कौन कौन से एटम है? जैसे हमारा इंडियम हो गया, ठीक है। इंडियम साफ साफ IN लिख लो, IN दैट इज इंडियम, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम ले लो। चलो कुछ नहीं तो एल्यूमिनियम तो याद रहेगा, कुछ नहीं तो बोरॉन तो याद रहेगा, ठीक है। बोरॉन याद रहेगी, सब सारी चीज़ें याद रहेंगी ना। तो हमारे ये सब हमारे ट्राईवैलेंट जो है डोपेंट हैं। तो अगर हम इस टाइप के अगर एटम को अगर हम मिलाते हैं अपने किसी प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, तो हमें जो है पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि कब हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, कब हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, हमारा जो सिलिकॉन है, एक बात याद देखो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। हमारा जो सिलिकॉन है या हमारा जो जर्मेनियम है, तो आपको पता है कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इसके लास्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। हम इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम या तो 5 वैलेंसी वाला किसी एक एटम को ऐड करेंगे, या तो इस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम में हम किसी 3 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तब जाकर के हमारा बनेगा एन टाइप और पी टाइप। याद रखना, सिलिकॉन ले या जर्मेनियम ले, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस करी है कि उसकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है। तो यानी कि हम हमेशा टेट्रावैलेंट में, बात समझ गए, हमेशा हम टेट्रावैलेंट यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, टेट्रावैलेंट यानी कि सिलिकॉन या सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं, क्या मिला दिया? पेंटावैलेंट मिला दिया, तो क्या बनेगा? अगर हमने पेंटावैलेंट मिला दिया तो क्या बनेगा? एन टाइप। अगर फिर से हमारे पास क्या है? टेट्रावैलेंट है, भाई हमें प्योर सेमीकंडक्टर ही लेना है ना, तो फिर से हमारे पास क्या है? टेट्रावैलेंट है यानी कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। अब अगर इसमें हमने ट्राईवैलेंट मिला दिया, ट्राईवैलेंट अगर हमने मिला दिया तो क्या बनेगा? बता दो जल्दी से, क्या बनेगा? पी टाइप का बनेगा। अब क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, अब इसी चीज़ को तो हमें समझना है, रटना थोड़ी ना है। ये बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है। अब क्यों बनेगा, अब हम लोग ये देखते हैं। बट ये बात तो यहाँ से क्लियर है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा करके
आपसे दे देता है कि चलो बताओ क्या होगा जब हम ये करेंगे, क्या होगा जब हम ये करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हमेशा टेट्रावैलेंट ही हमें लेना है अपना प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर में हम या तो पेंटावैलेंट मिलाएंगे डोपेंट को, या तो हम ट्राईवैलेंट डोपेंट को मिलाएंगे। क्लियर है? आगे बात सुनने। नाउ आप हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम पहले बात करने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक, चलो हेडिंग लगा लो जल्दी से आप, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो लगा लिया हेडिंग। देखो, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो हम जो फर्स्ट टाइप का हम जो पढ़ने वाले हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो बच्चे, अगर हम बात करते हैं एन टाइप हो या पी टाइप हो, तो यहाँ पे आपको एन का और पी का अगर मतलब समझ में अगर आ रहा होगा तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि हाँ ये हमारा एन टाइप, हम इसको क्यों बोल रहे हैं और पी टाइप। देखो, एन का मतलब क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है ना, होल। ठीक, ये बात हमने बताई थी। तो अगर किसी सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है, ध्यान से वर्ड्स को सुनो ध्यान से। अगर किसी सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, ये जो दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन है ना और ये जो होल है ना, इनको हम लोग बोलते हैं चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं सर? चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स हमारे क्या होते हैं? चार्ज कैरियर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो अगर किसी सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो, मेजॉरिटी का मतलब समझते हो? ठीक, तो मेजॉरिटी में अगर हमारा चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर होल है, ठीक है, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ गए? आ रही ये बात समझ में? ये बात आपको समझ में आई? ये बेसिक सी बातें हैं। एन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या कि जो चार्ज कैरियर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी वो मेजर अमाउंट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन मान लो इतना है, इलेक्ट्रॉन इतना है और होल्स केवल 2 हैं। तो अगर इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन अगर बनता है किसी भी सेमीकंडक्टर में तो हम उसको कहेंगे कि हमारा ये एन टाइप है। अगर जस्ट इसी का अपोजिट हो जाए, मान लो होल्स बहुत ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन एक ही रह गया, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एक और जनरल सी बेसिक बात आपको क्लियर हुई। तो पी टाइप एन टाइप का मतलब क्या है? एन टाइप का मतलब आपको समझ में आया कि अगर चार्ज जो कैरियर है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? अगर इलेक्ट्रॉन है तो पी टाइप होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर होल है तो हमारा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एन टाइप होगा। उल्टा हो जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आई होप। बहुत ज़्यादा हम इसको खींच रहे हैं, है ना? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर आप कैसे बनाओगे। तो आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर, समझो इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि सर ये तो आप बार बार दोबारा ये चीज़ें अगर आप यहाँ से इतनी चीज़ें अगर आप देख लोगे ना इस वीडियो से, तो आपको ये चीज़ हमेशा के लिए चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज जैसे हमारे पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ठीक है। यानी कि हमारा प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? दैट मीन्स हमारा ये टेट्रावैलेंट है। क्या है ये? टेट्रावैलेंट है। तो टेट्रावैलेंट में अगर हमने मिला दिया, क्या मिला दिया हमने? जो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। क्या मिला दी? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी।
इम्प्योरिटी मिला दी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर हमने मिला दी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब समझ गए ना, जैसे कि हमने मान लो आर्सेनिक मिला दिया, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो पहली चीज हो गई, दूसरी चीज क्या है कि इस टाइप के सेमीकंडक्टर में, ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको वही बताई जो मैंने आपको पहले बता चुकी है कि मैंने आपको जो पहले बता चुका है, क्या क्या कि इन एन टाइप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी, ठीक है। ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बनता कैसे है, रीजन क्या है, अब हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आप लिख लो कि जो Na की जो अमाउंट होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, है ना, यानी कि होल के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग इसका साफ साफ एक रीज़न समझते हैं। हो गया, बहुत सारी बातें हमने कर ली, सब तो लर्न करने वाली ये सब बातें थी, ठीक है, कि हाँ ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका रीज़न समझते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखो, इसको कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं, वही अपना केकड़ा वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाकर था, ठीक है, मान लो सिलिकॉन का या कोई भी जर्मेनियम का था, है ना, इस तरीके से मान लो यहाँ पर चीज़ें थी। ठीक, अब हमने इसके चारों तरफ क्या होंगे, चार चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी हम सिलिकॉन का बना रहे हैं, ये हमारे पास अभी प्योर था, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हमने कुछ एटम्स को लेकर के, सिलिकॉन के या जर्मेनियम के कुछ एटम को लेकर के हम क्या बना रहे हैं, ये क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये क्रिस्टल बना लिया। अब हमने इसमें एक इम्प्योर एटम ऐड कर दिया, मान लो कोई भी एक हमने पेंटावैलेंट हमने मान लो ऐड कर दिया, ठीक है। चलो एक पेंटावैलेंट का नाम बताओ, जैसे कि मान लो हमने आर्सेनिक ऐड कर दिया या हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलो मान लो कि हमने यहाँ पर एक पेंटावैलेंट एटम हमने ऐड कर दिया। अब पेंटावैलेंट एटम है तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। अब एक और होगा, आ रही बात में, तो एक यहाँ हो गया, 5 हो गए। क्या हुआ, ये इसके साथ बना लिया बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया ना, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये वाला भी कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया एक दूसरे के साथ। भाई कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि बराबर की साझेदारी, एक तुम दो एक हम देते हैं, एक तुम दो एक हम देते हैं, एक तुम दो एक हम देते हैं। इधर भी ये ऐसा होगा, इधर का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से, है ना। तो ये बना लिया। अब लेकिन आप देखो इसमें आपको एक चीज नजर आई क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, एन टाइप। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। इसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब हमारे पास क्रिस्टल में जो मेजॉरिटी होगा वो क्या होगा, मेजॉरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेजर अमाउंट में होगा और होल्स लेसर अमाउंट में होगा। तो इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। क्लियर हुई। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम उसमें कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। अब अभी हमने एक मिलाया है ना, सोचो अब एक तो मिलाएंगे नहीं, बहुत सारे मिलाते हैं ना एटम्स, ये तो केवल एक एटम की बात है। अब बहुत सारे मिलाएंगे तो जितने एटम्स मिलाएंगे उतने सबके एक इलेक्ट्रॉन, मान लो जो है 10 लाख मिला दिए, तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन जो है, समझ गए, 10 लाख इलेक्ट्रॉन जो है हमारे जो है एक्स्ट्रा हो गए। तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ क्लियर है, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना बहुत ज्यादा बड़ा ये चीजें लग रहा था कि अच्छा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, क्यों एन टाइप बन गया, क्यों बन गया एन टाइप, क्यों बन गया, पेंटावैलेंट मिलाने से। कैसे पेंटावैलेंट मिलाने से, देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू तो आपस में कनेक्ट हो गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले हमारा ये जो प्योर जो सेमीकंडक्टर था, इन सभी के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस वाले पेंटावैलेंट वाले के 4 इलेक्ट्रॉन से तो कोवैलेंट बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। और इसी एक इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम की वजह से हमारा ये जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। कितना आसान है, इस चीज को लिख दिया जाए या आप लिख लोगे, चलो देखो लिख देते हैं, कितना सिंपल तरीके से। देखो सेंटेंस देखो कैसे बनाना है, सेंटेंस कैसे बनाना है ये समझो,
ठीक है, हाँ सेंटेंस बनाना सीखो। देखो तो हमने कहा सर कि सिंस हमारे पास मान लो हमारे पास एक पेंटावैलेंट एटम है, जैसे मान लो हमने आर्सेनिक ले लिया या कुछ भी ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके पास क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, हमने कहा कि सिंस, सेंटेंस बनाना सीखो, सिंस पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट दैट इज, मान लो एग्जांपल दे दो आप, आर्सेनिक दे देते हैं, ठीक है। एटम, पेंटावैलेंट एटम कंटेन 5 electron in its outermost orbitals, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, ठीक। अब क्या होगा, देखो अब इस पेंटावैलेंट के जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वो हमारे जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 एटम से मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बन जाएंगे। तो हमने कहा कि देखो 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, किसके, इस इम्प्योरिटी वाले के, 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई पोजीशन, ऑक्यूपाई पोजीशन किसके साथ, ऑक्यूपाई पोजीशन विद जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन पूरा नहीं लिखते, जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम, ठीक है। फॉर्म्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बनाना सीखो सेंटेंस, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड इन्होंने बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब बट एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। बट कह सकते हो ऐसे, नेक्स्ट लाइन से यहां से लिख लेते हैं ऐसे ना, द 5th इलेक्ट्रॉन, द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योर एटम, अब कुछ भी नाम उसका दे सकते हो, इम्प्योर एटम मतलब जो होगा वो सुटेबल वही दोगे। इम्प्योर एटम लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड विद पेरेंट एटम, ठीक। तो अब अगर लूजली बाउंड होंगे तो हल्की सी भी एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, लूजली बाउंड, ठीक है। इट रिक्वायर लिटिल एनर्जी, लिटिल एनर्जी, देखो इस केस में लगभग कितना होता है, तो लगभग ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन, किसी केस में होता है ये जर्मेनियम के केस में होता है, मतलब जर्मेनियम के केस में केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही दे दो, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन, ठीक है। तो इट रिक्वायर लिटिल एनर्जी टू लीव इट्स लैटिस, समझ गए, अपने लैटिस को लीव करने के लिए इसे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। और जैसे ही वो अमाउंट ऑफ एनर्जी देखो कितनी, देखो कितनी कम है, कंपैरिजन करो थोड़ा सा, प्योर सेमीकंडक्टर वाले में देखो कितना था, नियर अबाउट 1 के आसपास था, और इसमें देखो कितना है। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है, एक चीज इसमें और होता है, आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको अभी हम जो है ग्राफ के साथ, अभी मतलब वो कंडक्शन बैंड वाले फिगर के साथ अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बनता है। देखो होता क्या है ना, कि जैसे ही हम कोई डोपेंट एटम मिलाते हैं, ठीक है, तो
क्या होता है ना कि एक हमारा एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ऐसे समझो, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनर्जी बैंड की। एनर्जी बैंड, मान लो हमने कहा कि मेरे पास ये एक कंडक्शन बैंड था, ध्यान से देखना आप, ये मेरा क्या है, कंडक्शन बैंड है ना। सबसे टॉप पर क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। ठीक, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें डोपेंट एटम को हमने मिला दिया। तो जैसे ही हमने अच्छा, अब इनके बीच में तो हमारी ये एनर्जी गैप तो रहती है, कितनी होती है, लगभग आपको पता है, नियर अबाउट लेस देन 1 या 1 के इक्वल के आसपास होती है, ये हमारी एनर्जी गैप है। अब लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हमने इसमें डोपेंट एटम को मिलाया, अभी मान लो हमारा ये प्योर है, ये प्योर है, कैसा है, ये प्योर है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे डोपेंट एटम को मिलाया तो एक डोनर लेवल हमारा क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, डोनर लेवल क्रिएट हो गया जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड ना, मतलब ये हमारा डोनर लेवल है। अच्छा, तो एन टाइप में डोनर लेवल, देखो डोनर क्यों है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना देना है ना, बात समझ गया, कंफ्यूज नहीं होना। एन टाइप में डोनर लेवल क्रिएट होगा और पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास तीन ही होंगे। क्लियर है, चलो फिलहाल अभी उसमें आएंगे। तो एन टाइप वाले में एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाएगा, और ये वाला जो डोनर लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के जस्ट एकदम नजदीक होगा। थोड़ी सी जैसे हमने एनर्जी दी, लगभग देखो कितना मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो एनर्जी जो गैप होती है ना, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी गैप होती है वो 0.05 होती है जर्मेनियम के केस में, और 0.0 सॉरी सिलिकॉन के केस में 0.05 होती है सिलिकॉन के केस में, और 0.01 होती है जर्मेनियम के केस में। देख लो कितनी कम है। देखो जब हमारा ये प्योर सेमीकंडक्टर था तो एनर्जी लेवल कितनी थी, 1 थी। लेकिन जब हमारा अब हम अगर हम बात करें एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो अब देखो अब हमारा एनर्जी लेवल देखो, यहाँ पर जो डोनर लेवल क्रिएट हुआ, क्या मिलाने से, इम्प्योरिटी मिलाने से जो डोनर लेवल क्रिएट हुआ, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की जो एनर्जी जो गैप है वो कितनी है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए। देखो कितना है, जहां थोड़ी सी हल्की सी एनर्जी हमने दी, तुरंत हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, कहाँ, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में अगर जंप कर गया तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहां पर अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन बहुत ही कम था। ही कितना, एक ही तो था, नहीं देखे थे हम लोग ने जो स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था, तो बहुत ही कम, यानी कि इस वैलेंस बैंड से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन इस डोनर लेवल वाले से, यानी कि हमने जो डोपेंट मिलाया है, इस डोपेंट की वजह से ये जो डोनर लेवल बना ओके, तो ये जो डोनर लेवल हमारा बना, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि कंडक्शन बैंड में जो एक्सेस अमाउंट में जो है वो क्या है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए भी हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एन टाइप, होल्स अगर ज्यादा होगा तो पी टाइप। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। चलो देखो, तो इसको देखो थोड़ा सा कुछ हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। मतलब मैंने आपको जो बताया है ना कि जैसे ही हम जब इलेक्ट्रिसिटी में जब अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आप इसको लिख लेना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डोनर लेवल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और बहुत ही लेस अमाउंट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत ही लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो बहुत ही लेस अमाउंट में गया, तो अगर लेस अमाउंट में गया तो लेस होल क्रिएट होगा, लेस होल क्रिएट हुआ। और बहुत ज़्यादा डोनर लेवल से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे हमारे पास इस कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो गए। तो इसलिए भी हम इसे क्या कह रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। समझ गए, मतलब ये एक सिंपल सा, आपको नोट्स में ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हो कि व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन स्टे, मतलब ऐसे कह सकते हो कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, मतलब लेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड, नहीं उल्टा हो गया, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट।
देखो ऐसे, इसको आप ऐसे लिख लेना कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम्स, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड एंड वेरी लेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम वैलेंस बैंड, ठीक है। देयरफॉर द मेन चार्ज कैरियर इन कंडक्शन बैंड इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या आप बता सकते हो, है ना। मतलब ओवरऑल आपको ये बातें आपको समझ में आ गई, आप मेरे को कमेंट करके बता दोगे। ये हमारी कहानी थी किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की। नाउ बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर लें, सेम वही है। हमने कहा सर मेरे पास था प्योर सेमीकंडक्टर। क्या था मेरे पास, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है बताओ, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। यानी कि हमारे ये कैसे हैं, ये हमारे टेट्रावैलेंट हैं। कैसे हैं ये हमारे टेट्रावैलेंट है ना, ठीक, टेट्रावैलेंट है। अब प्योर सेमीकंडक्टर में हमने क्या मिला दिया, हमने इसमें मिलाया ट्राईवैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एल्यूमिनियम मिला दिया, तो अब हमारा जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हेन ट्राईवैलेंट इज एडेड टू टेट्रावैलेंट, है ना, टेट्रावैलेंट मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, then the semiconductor is formed is called p type semiconductor। क्लियर है इतनी बात। चलो देखो अब इसके पीछे का हम लोग रीज़न समझ लेते हैं कि ये जो हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से हम इसे पी टाइप, मतलब अब पी टाइप का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होगी हमारी, वो हमारी होगी होल्स, है ना। तो कैसे होल्स, कैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मतलब हमारे जो होल्स है वो कैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में कैसे आ गया, अब इस चीज़ को देखो थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो सेम वही कहानी, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है ना। तो मान लो कोई भी है, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। और एक यहाँ पर ले लेते हैं, ये बात ठीक है। थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। +4 ये आप अच्छे से बना लेना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, क्या तो अच्छे से ही बनाए। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास एक क्रिस्टल था, सबके लास्ट सेल में मान लो सिलिकॉन है तो लास्ट सेल में सबके 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें जो है हमने डोपिंग करी, किसकी, ट्राईवैलेंट की। ट्राईवैलेंट जैसे मान लो हमने एल्यूमिनियम की, हमने इसमें हमने डोपिंग कर दी। तो जब एल्यूमिनियम की हमने मान लो जब डोपिंग करी, ठीक है, दैट मीन्स +3। अब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, 1, 2 और 3। ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। ये हमने डोपिंग कर दी, बात समझना, ठीक है। चलो ये समझ आ रहा हो ना, ये ब्लैक वाला, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। अब क्या हुआ देखो, अब सिलिकॉन के जो भी हमारे 3 एटम थे, है ना, ये पहला वाला एटम इस डोपेंट के 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये क्या कर लिया, एक और एटम क्या कर लिया, दूसरे वाले इस डोपेंट के दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लिया, दूसरे इस डोपेंट वाले एटम के एक लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से, यानी कि थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे पास सिलिकॉन का एक या जर्मेनियम का एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये हमारे पास जो डोपेंट एलिमेंट था, यानी कि जो डोपेंट एटम था, अब इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जिसकी वजह से ये इसके साथ क्या कर सके, रिएक्ट कर सके, मतलब ये इसके साथ मिल करके एक बॉन्ड बना सके। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो 4th एटम है किसी भी एक सिलिकॉन का, किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर का, वो इस डोपेंट के साथ इनकम्प्लीट बॉन्ड बना रहा है। बोलो क्या बना रहा है, इनकम्प्लीट बॉन्ड बना रहा है। अब इस इनकम्प्लीट बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या उस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम होल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ये बात थोड़ा सा सोचो थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए सोचो कि इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, भाई जैसे हम कहते थे ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ करके गायब होकर के यूं ऐसे थैनोस ने ऐसे चुटकी बजाई और यहाँ पर ये हमारा आ जाता था इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर बन जाता था होल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक होल क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा क्या, बताओ, ये बात समझ में आया आपको क्या? तो आप ये देख रहे हो कि इस क्रिस्टल में एक्सेस अमाउंट में क्या हो गया, फ्री हमारा जो है वो क्या फ्री है, वो हमारा फ्री है एक होल, है ना। होल हमारे क्या है, ये किसी के साथ जुड़ा होगा, ये किसी के साथ जुड़ा होगा, ये किसी के साथ जुड़ा होगा, समझ रहे हो, ये किसी के साथ जुड़ा होगा, ये किसी के साथ जुड़ा होगा। की बात आ रही ना समझ में? ठीक है, बट एक होल जो है वो अभी भी, मतलब कहने का सीन क्या है ना कि एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बना, एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बना और उस इनकम्प्लीट बॉन्ड की वजह से, यानी कि ये जो इनकम्प्लीट बॉन्ड ये जो क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक होल मतलब एक क्रिएट हो रहा है, जिसकी मतलब होल कहने का, देखो होल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो भी खाली जगह है ये क्या करेगा, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो खींचने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर एक होल होगा, तभी तो ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में हमारी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होती है वो क्या होती है सर, वो होती है होल। क्लियर है ना बात? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ध्यान रखो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन और एक हमारा होता है होल। तो एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन, एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारा था इलेक्ट्रॉन और इस वाले में हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है होल। बस यही कॉन्सेप्ट है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखो चलो, तो हमने कहा सर हमने क्या क्या किया, देखो बहुत ही सिंपल से सेंटेंस में हम लोग इन चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने कहा हमारे पास एक ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी थी, क्या थी, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी थी। तो देखो हमने कहा कि व्हेन ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि एग्जांपल ले लो ए एल्यूमिनियम, ठीक है, ट्राई वैलेंट फिर ऐसे लिख लो, मैंने हटा दो, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट फॉर्म, क्या कर लिया, देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, बाकी के 3 एटम के साथ, है ना, 3 एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। सो इट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड विद, किसके साथ, विद ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, विद ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन एटम। अब आगे क्या हुआ, ये इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो अब क्या हुआ कि इसका जो फोर्थ एटम है, मतलब कि मतलब सॉरी, इस एटम का जो किसी भी इस वाले एटम का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, वो इनकम्प्लीट हुआ। तो हमने कहा कि ऐसे कह लो आप इसे the fourth atom, the fourth electron of silicon और जर्मेनियम, ठीक है, remain इनकम्प्लीट, ठीक है, क्या हुआ, ये इनकम्प्लीट हो गया। अब ये जो इनकम्प्लीट हुआ, तो दिस इनकम्प्लीट बॉन्ड has a tendency to accept electron from
its neighboring एटम, ये अपने नेबरिंग एटम से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर वो ले रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक होल ही तो है, समझ गए, मतलब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 10 आप ये बता दो, 10 दिस इनकम्प्लीट बॉन्ड, दिस 10 दिस 10 10 दिस इनकम्प्लीट बॉन्ड क्रिएट ए होल, ठीक है। ये क्या बना दिया, एक होल बना दिया ऑन साइड ऑफ इम्प्योर एटम या इम्प्योरिटी एटम, साइड ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, ठीक है। अब देखो ये बात इतनी समझ में आई। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर देखो क्या होगा, समझो। अब यहाँ से इसको समझो, जैसे ही मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, अच्छा ऐसे समझो, अभी तो हमने एक छोटा सा क्रिस्टल बनाया ना, क्रिस्टल मतलब जो क्रिस्टल में होगा तो बहुत ज़्यादा होल्स होंगे। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस वाले होल्स में जाकर के ट्रैप हो जाएगा और फिर से एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मूव क्या कर रहा है, होल, और लार्जर अमाउंट में क्या है, होल। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हमारी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे होल्स होते हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो हमने कहा कि when an electric field apply, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, करो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो क्या होगा, देखो अब इसके मतलब ये जो मतलब जहाँ पर होल था उसके पड़ोसी वाले के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो आकर के क्या हो जाएगा, वो उस वाले होल में आकर के ट्रैप हो जाएगा। तो हमने ये कह दिया कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू नेबरिंग जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम ड्रॉप्स इनटू दिस होल, इस होल में क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, दिस होल, एंड लीविंग, और वो क्या करेगा, अब वो वाला होल अब मतलब एक दूसरा होल क्रिएट हो गया, ठीक है, एंड लिविंग न्यू होल, एक न्यू होल क्रिएट करेगा, लिविंग अ न्यू होल, ठीक, लिविंग अ न्यू होल। अब एक दूसरा होल क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अच्छा ठीक है, मतलब इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, यहाँ तक बेसिक सी बातें हैं, यहाँ से मतलब यही है बेसिक सा एक्सप्लेनेशन, यही है इसका, और क्या है, ठीक है, समझ गए। अब ये यही प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा तो हमें लगेगा कि हमारा जो होल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हमारी जो होल है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये सारी बातें आप लिख लोगे या लिख दिया जाए या लिख लोगे मेरे ख्याल से आप। चलो देखो हम जल्दी से लिख देते हैं, आगे लिख लो कि दिस फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है होल में ट्रैप होने का, ये कंटिन्यू होता रहेगा। दिस फिनोमेना कंटिन्यू एंड होल्स मूव इन क्रिस्टल लैटिस, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना है
कि हमने जो इम्प्योरिटी मिलाई है, ठीक है, द इम्प्योरिटी एटम, द इम्प्योरिटी एटम इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना। ये तो आपको कॉमन सेंस वाली बात ही होगी। इम्प्योरिटी एटम जैसे कि हमारा ये जो एल्यूमिनियम है Al, ठीक है, आर कॉल्ड एक्सेप्टर, ठीक है। ये हमारा ये जो इम्प्योरिटी एटम है ये हमारा एक्सेप्टर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, और एक होल क्रिएट कर रहा है। बिकॉज एक्सेप्टर एटम, बिकॉज दे क्रिएट होल्स, ठीक है, दे क्रिएट होल्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम उसे एक्सेप्टर एटम के नाम से जान रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक। अब देखो जल्दी से बात कर लेते हैं इसके हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर लेते हैं, है ना। बहुत ईजी है एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा वो देखते हैं। वहां पर देखो, वहां पर हमारा एक डोनर लेवल बना था, किसमें, एन टाइप वाले में क्या बना था, डोनर लेवल बना था। और वो जो डोनर लेवल है वो जस्ट हमारे किसके, कंडक्शन बैंड के जस्ट एकदम नीचे था, ठीक, समझ रहे हो। लेकिन अब यहां पर हमारा कौन सा लेवल बनेगा, गेस करो थोड़ा सा। वहां पर डोनर लेवल था। क्यों डोनर लेवल था, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना था, उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, डोनेट करना था, इसलिए डोनर लेवल बना था। अब सोचो यहां पर क्या बनेगा, गेस कर सकते हो क्या, सोचो क्या बनेगा। हम बात कर रहे हैं एनर्जी बैंड की, एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम आप हर एक का बनाओगे, नहीं बनाओगे तो नंबर देखो नहीं मिलेगा। एनर्जी बैंड डायग्राम हम बात कर लेते हैं किसका, ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो क्या है ये एनर्जी बैंड डायग्राम, कैसे बनेगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं, इस चीज को देखो कैसे। मान लो हमने कहा कि मेरे पास यहाँ पर, ये बताओ कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। ये हमारा कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है। अब सेमी कंडक्टर ही है फिलहाल अभी हमारे पास, ये एक प्योर सेमी कंडक्टर है। और इसके नीचे क्या हमारा एक वैलेंस बैंड होता है। ये हमारा क्या, ये हमारा कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड होता है। इसके बीच की जो एनर्जी होती है वो लगभग नियर अबाउट जो होती है वो नियर अबाउट 1 से या 1 से थोड़ी सी कम होती है ना। प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं अभी हम। अब जैसे ही हमने इसमें क्या मिलाया, हमने एक डोपेंट मिलाया। और कौन सा हमने डोपेंट मिलाया, हमने ट्राई वैलेंट हमने डोपेंट मिलाया, ठीक है। अब ट्राई वैलेंट जैसे हम एक डोपेंट मिलाएंगे तो फिर से हमारा एक लेवल फिर से क्रिएट होगा। अब वो लेवल सोचो किसके नजदीक होगा, इसके नजदीक होगा या इसके नजदीक होगा। एन टाइप वाले में देखो जो हमारा लेवल था, यानी कि जो जो डोनर लेवल था, है ना, डोनर लेवल था। तो डोनर लेवल था वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो क्रिएट हुआ था। अब इसमें हमारा क्या क्रिएट होगा, एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होगा। और इस एक्सेप्टर लेवल जो होगा ये हमारे जस्ट वैलेंस बैंड के जस्ट एवब होगा, वैलेंस बैंड के जस्ट एवब होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सेप्टर लेवल। तभी तो ये यहां से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, समझ गया। तो ये एक्सेप्टर लेवल है, ये हमारा क्या है, एक्सेप्टर लेवल है। अब देखो, अब ये एक्सेप्टर लेवल यहां पर जो बना है कि बहुत जल्दी क्या कर लेगा, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो जिससे यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जिसकी वजह से वैलेंस बैंड में क्या हो जाएगा, ढेर सारा होल क्रिएट हो जाएगा, समझ गए ना। ये एक्सेप्टर लेवल क्या करेगा, इस वाले वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे होल्स बन जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड में वो बहुत ही कम होगा, ठीक। देखो इस चीज को आप लिखो थोड़ा सा, क्या है, बड़ी इजी सी चीज है ये चीज जो हम आपको जो बताने वाले हैं। ये एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हुआ बाई एडिंग इम्प्योरिटी। समझो वर्ड्स को, समझो, देखो कितना आसान है ये। हम सारी चीजें आपको ऐसे क्यों बताते हैं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा छप जाए, हाँ कि अच्छा ऐसे मेरे को लिखना है, इस तरीके से मेरे को लिखना है, समझ रहे हो ना। तो बाई एडिंग इम्प्योरिटी एटम, अब क्या होगा,
एक हमारा एक वैकेंट लेबल है ना, एक वैकेंट डिस्क्रीट लेबल क्रिएट हो, मतलब एक समझ लो एक वैकेंट लेबल हमारा एक क्रिएट हो जाएगा। एम्ब्रियोइड एटम क्या क्या दें, एम्ब्रियोइड एटम ए वैकेंट लेवल create just above the valence band, just above the valence band। वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर क्या हो गया हमारा एक वैकेंट लेवल क्रिएट हो गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस लेवल इज कॉल्ड, या दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस एक्सेप्टर लेवल का देखो कमाल, देखो क्या करेगा ये एक्सेप्टर लेवल, देखो अब क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेगा, है ना। तो क्या हुआ, एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हुआ। अब देखो क्या हुआ, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एक्साइट। ठीक है, रूम टेम्परेचर हमने दिया तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैपिंग, बहुत एनर्जी लेवल, बहुत गैपिंग बहुत कम है। इजीली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड इनटू एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, कहाँ चला गया ये, इसलिए एक्साइट होकर के कहाँ चला गया, वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल में चला गया। और जब एक्सेप्टर लेवल में जब चला गया, सोचो ना, जब वो बना था, जब क्रिस्टल, जब यहाँ पर एक हमारा जब एक होल क्रिएट हुआ था, तो उसने क्या किया था, उसने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था ना। जो बगल वाले इलेक्ट्रॉन को जो खींचा, तो यहाँ पर क्या बन गया, यानी कि जहाँ से खींचा यहाँ से, तो यहाँ पर एक, यहाँ यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा वैलेंस बैंड रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये वही वैलेंस बैंड है। ठीक है, बैंड इनटू एक्सेप्टर लेवल। अच्छा, अब देखो, अब कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भी जा रहे होंगे, है ना। अच्छा, तो क्या हुआ, जब एक्सेप्टर लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जब चला गया, तो क्या हुआ, 10 होल्स क्रिएटेड, सेंटेंस बना थोड़ा सी को, होल्स क्या हुआ, क्रिएटेड हुआ इन वैलेंस बैंड, holes created in valence band, and these holes are the main charge carrier in crystal when इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो एक्सेस अमाउंट में क्या है, होल है, तो इसलिए हमारा जो होल है वो क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर देखो समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो वही है भाई, इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, देखो हमारा जो Ne होगा वो कहीं ज्यादा क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, NH से। ये N है, ये H है, ध्यान रखना कैसे बनाते हैं सर, N और H आपका सेम लगता है, नहीं, N देखो ये छोटा सा यहाँ पे चुंडी निकला है, और ये N है, और ये H है, H की बड़ी सी चुंडी है ना। ठीक है यार, देख लो अपने हिसाब से कर लो, समझदार हो आप लोग, क्लास 12th में आ गए हो। अब इसमें भी बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, देखो ठीक है, आ रही बात सुनिए। तो ये हमारा कंसंट्रेशन लेवल होता है किसमें, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। ये बात आपको क्लियर हुई। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आई, क्या कॉन्सेप्ट है पी टाइप के सेमीकंडक्टर का, क्या कॉन्सेप्ट है एन टाइप के सेमीकंडक्टर का। बहुत आसान है, अगर पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा ना तो आपको मस्त एकदम समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स भी अपलोड कर देंगे, बट नोट्स की टेंशन नहीं लो, आप यहाँ से सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा हमारा और टॉपिक बच गया है, शायद इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर हम आपको ये होमवर्क में दे देते हैं। तो आपको करना है डिफरेंस बिटवीन, आपको देखो, आपको जो होमवर्क अब हम दे रहे हैं, अब हम होमवर्क देंगे छोटे बच्चों की तरह। होमवर्क में देखो आपको क्या करना है, आपको करना है डिफरेंस। आप डिफरेंस बता सकते हो, डिफरेंस बिटवीन
एक्सट्रिंसिक, या पहले इंट्रिंसिक लिख लो, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनके बीच में आपको एक डिफरेंस लिखना है। देखो हम चाहते तो बता भी देते, लेकिन फालतू वीडियो बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है ना, समझ रहे हो आप ये चीज़ ना? ठीक है, क्या मतलब है? अब कई सारी चीज़ें हैं, आपको ये थोड़ा सा रेफरेंस बुक से भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, बहुत ईजी है, पढ़ लोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। क्या फ़ायदा जो है वीडियो बड़ा बनाने से? हाँ वो अलग बात है, मेरा फ़ायदा होगा बट आपका लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो इंट्रिंसिक, और एक चीज़ और, ये पहला होमवर्क है, हाँ दूसरा होमवर्क सुन लो। दूसरा होमवर्क आपको करना है डिफरेंस बिटवीन पी टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आपको ये दो डिफरेंस अपनी कॉपी में जस्ट इसके बाद के लेक्चर, मतलब ये सारी इतनी चीज़ें यहाँ तक करने के बाद ये आपको दो चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लेनी है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या डिफरेंस है आपको ये करना है। ठीक है, इसके जस्ट अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो हम उनको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।